एसिड नाइट्रिकम, होम्योपैथिक मेडिसिन। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका, अध्याय 35-36 बाय डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट ऑफ पोटाश से तैयार होती है। पारा, उपदंश, गर्मी की बीमारी, कंठमाला इत्यादि के धातुगत विष से पैदा हुए रोगों में यह एसिड प्रतिविष एंटीडोट की तरह काम करती है। नाइट्रिक एसिड अस्थि, चर्म, रक्त, श्लैष्मिक झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन और चर्म के संधिस्थान, ग्रंथियां, ओठ के किनारे, मलद्वार, योनि आदि पर इसकी क्रिया अधिक होती है। जिन मनुष्यों की पेशियां कड़ी किंतु शरीर दुबला रहता है, काले केश, काली आंखें और स्नायु प्रधान धातु वाले, जो अक्सर पुरानी बीमारियां भोगते रहते हैं, जिन्हें सहज में ही सर्दी लग जाती है, जरा सा अनियम होते ही जिनका पेट खराब हो जाता है और पेट की बीमारी पैदा हो जाती है, उन पर ही इस दवा की विशेष क्रिया होती है। जिन्हें कब्ज रहता है, उनकी बीमारी में यह उतना लाभदायक नहीं होती। बुढ़ापे की कमजोरी और अतिसार में इससे जल्दी फायदा होता है। इसका रोगी थोड़े से कारण से ही उत्तेजित हो उठता है, गुस्सा हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ाता है, अपने आरोग्य के विषय में निराश रहता है और हमेशा न जाने क्या क्या सोचा करता है। चरित्रगत लक्षण। 1. गले के भीतर अथवा किसी दूसरी जगह के दर्द में ऐसा अनुभव होना कि कांटा या सींग गड़ गई है, दर्द एकाएक पैदा होना और एकाएक ही गायब हो जाना, एक बार एक जगह तो दूसरी बार दूसरी जगह चबाने की तरह का दर्द, ऋतु परिवर्तन और नोंद के समय दर्द बढ़ जाना। 2. टाइफॉइड ज्वर में रक्तस्राव, जख्म से खून बहना, शरीर के सभी द्वारों से खून जाना, जरासे में खून निकलने लगना। 3. पेशाब गंदला, थोड़ा कड़वा या तीखी गंधभरा, पसीना, मल इत्यादि सभी में बदबू। 4. पारा और उपदंश, गर्मी रोग की प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, गौण या टर्शियरी उपदंश का जख्म, पारा के अपव्यवहार के बाद मुंह का जख्म। 5. पारा, गर्मी आदि रोगों के कारण स्वास्थ्य भंग हो जाना, रुग्ण होना। 6. अतिसार, बहुत कूथन, पर मल बहुत थोड़ा ही निकलना, ऐसा मालूम होना मानो भीतर बहुत सा मल भरा हुआ है, निकलता नहीं है, मलद्वार में ऐसा दर्द मानो घाव हो गया है। 7. बवासीर या दूसरी बीमारियों में पाखाना होने के बाद बहुत देर तक मलद्वार में जलन और कांटा गड़ने की तरह दर्द। रैटानहिया, पाखाने के समय भी तेज दर्द, मलद्वार में फटे घाव, फिशर। 8. मुंह के कोने में फटे घाव। नेट्रम। 9. टाइफॉइड ज्वर में आंतों से रक्तस्राव, एसिड म्यूर, गर्भस्राव, प्रसव के बाद या कोई चीज भारी उठाने के बाद अथवा बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद रक्तस्राव, रक्त परिमाण में अधिक, चमकीला लाल या काले रंग का। 10. गर्मी या प्रमेह की वजह से मसे। 11. खड़िया मिट्टी, पेंसिल वगैरह खाने की इच्छा। 12. हड्डी के चारों ओर या माथे के चारों ओर ऐसा मालूम होना मानो पट्टी बंधी हुई है। 13. किसी भी ऊंची शक्ति की दवा के प्रयोग के बाद रोग का बढ़ जाना। 14. अपनी बीमारी और बीती हुई तकलीफों के विषय को लगातार सोचते रहना, हैजा की बीमारी हो जाने का भय। 15. कान से सुनाई नहीं पड़ना, किंतु चलती हुई गाड़ी अथवा रेलगाड़ी में चढ़ने पर उस समय अच्छी तरह सुन सकना। 16. ऋतुस्राव आरंभ होने के पहले मन खराब हो जाना। 17. रोगी का दिनोंदिन दुबला और कमजोर होता जाना, यहाँ तक कि कांपता रहता है, हमेशा पड़ा रहना चाहता है। 18. नाड़ी की गति रुक रुक कर। 19. सिर के केश झड़ जाना, चांद पर स्पर्श सहन न होना, दर्द होते रहना, हाथ पैर व बगल में पसीना होता है, अंगुली में गला घाव हो जाते हैं। उपदंश, ऐसा मालूम होना कि उपदंश के सफेद फूही, स्लाफ, जमे हुए जख्म को कोई लकड़ी से कुरेद रहा हो और उस जख्म के चारों ओर मांसांग, कुर, ग्रैन्युलेशन पैदा होते हैं, उनमें हाथ लगाते ही खून निकलने लगना, बंधी हुई पट्टी, बैंडेज, खून से भींग जाना, इससे फायदा होगा।
नाइट्रिक एसिड के उद्भेद इरप्शन तांबे के रंग के तथा छोटी छोटी फुंसियों की तरह होते हैं। नाक तथा ओठ के कोने में जख्म हो जाता है या फट जाता है। घाव से जो पीप या रस निकलता है उसमें बहुत बदबू रहती है। जख्म गहरा रहता है। लकड़ी से कुरेदासा जाना और जलन मालूम होना, ये नाइट्रिक एसिड के विशेष लक्षण हैं। नाइट्रिक एसिड में हड्डी का दर्द रात के समय, बरसात के दिनों में या वर्षा ऋतु में अधिक बढ़ता है। इसके दाने हाथ, सिर और दाढ़ी की हड्डी में अधिक होते हैं। पारद की प्रधान क्रियानाशक एंटीडोट दवा है हिपर सल्फर, पर यदि उपदंश के साथ पारा का विष मिला रहे तो नाइट्रिक एसिड अधिक लाभ करती है। मैस्टाइड सेल गो स्तनकोश में प्रदाह पैदा होकर जख्म हो जाए, कैरीज ऑफ मैस्टॉइड, और वह जख्म क्रमशः अस्थि तक चला जाए तो ऑरम मेट, नाइट्रिक एसिड आदि लाभ करती हैं। कैप्सिकम प्रदाह की पहली अवस्था की दवा है। सब्सक्राइब प्लीज।